नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया। बात आज की चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए करते हैं आज की सच्ची बात पक्की बात। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की किलादत की खुशी में मुस्लिम समाज की ओर से जश्न ईद मिलादुन नबी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर शान शौकत के साथ जुलूस निकाला गया। अकीदतमंद नबी की शान में नतिया कलाम पेश कर रहे हैं और मोहम्मद साहब के प्रेम, भाईचारे और इंसानियत के पैगाम को प्रदर्शित किया जा रहा है। कोरोना के 2 साल बाद निकाले गए जुलूस में खासा उत्साह दिखाई दिया। महिलाएं, बच्चे भी शामिल हुए। जुलूस अंदर कोट के 2.5 दिन के झोपड़े से प्रारंभ हुआ, जो कि कमानी गेट, दरगाह बाजार, दिल्ली गेट, सुभाष उद्यान के सामने से होता हुआ ऋषि घाटी बाईपास स्थित चिल्ला कुतुब साहब पर समाप्त हुआ। परंपरा के अनुसार यहां सलातो सलाम पेश किया गया। जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल किया गया। जुलूस की व्यवस्था संभालने के लिए वॉलंटियर्स के साथ पुलिस भी मौजूद रही। यौम जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर तमाम मुसलमानों ने अजमेर की जानिब से व सूफी मिशन की एहतमाम की जानिब से ये जलसा रखा गया है और मैं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपस में मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तेहाद का पैगाम देता हूँ। अजमेर शहरवासियों ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न ईद मिलादुन नबी की मौके पर खुशी जाहिर की और जुलूस निकाला। शहर काजी साहब, अंजुमन सैयदात खान के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वो भी साहब मौजूद है, फजलत साहब भी सब मौजूद है। हमारा पैगाम है, मीरे अरब को आई बूए वफा, जहाँ से मेरा वतन वही है मेरा वतन। हिंदुस्तान की भी खुशबू हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई थी। उन्होंने हिंद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को भेजा, जिन्होंने अपने धर्म का प्रचार व प्रसार किया और यहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं। नसीराबाद के देहराटू में पिछले दिनों हुए पिंटू रावत की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार न किए जाने के कारण रावत समाज के लोगों में भारी आक्रोश पनपा जा रहा है, जिसके चलते नसीराबाद में आज सुबह से ही रावत समाज के प्रतिनिधि सहित सैकड़ों की संख्या में रावत समाज के लोग नसीराबाद पहुंचे। इस मामले को लेकर रावत समाज के लोगों ने बताया कि सदर थाना पुलिस द्वारा इस हत्याकांड मामले में आरोपियों में से एक मुख्य आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जबकि मृतक पिंटू रावत ने मरने से पूर्व घायल अवस्था में बताया था कि 4 लोगों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर गर्म सरियों से बेरहमी से मारपीट कर उसे लहूलुहान कर दिया था, जिसके कुछ घंटों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जहां सदर थाना पुलिस ने इस मामले को लेकर 3 आरोपियों को मुख्य आरोपी बताकर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक आरोपी को इस मामले से बचाया जा रहा है, जिसके चलते आज रावत समाज के लोगों ने नसीराबाद सदर थाने के निकट एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके उन पर कठोर कार्रवाई नहीं करती है, तब तक यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। पिंटू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। 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 पिंटू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पिंटू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन, हाय हाय। हाय हाय। नसीराबाद क्षेत्र के गांव देहराटू में अभी 5-6 दिन पहले पिंटू रावत नामक युवक की एक बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई, धोखे से बुलाकर घर में। तो हम चाहते हैं, पूरा समाज आज इकट्ठा हुआ है कि उसके जो मृतक के बयान थे मरने से पहले, जो कि एक ऑथेंटिक कानून के रूप से भी हमेशा सत्य माने जाते हैं, उसने 4 हत्यारों के नाम बताए थे। उसमें से 3 मुलजिमों को इन्होंने गिरफ्तार करके आज कोर्ट में पेश कर दिया गया, जबकि चौथे मुलजिम को अभी तक इन्होंने गिरफ्तारी शो नहीं की है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा समाज और छत्तीसगढ़ी कौम इस पिंटू रावत के हत्याकांड की न्यायिक जांच और इसको न्याय मिले, उसके लिए उस चौथे मुलजिम को भी गिरफ्तार करे और जो भी कानूनी स्कीम के तहत, जो स्कीम ऑफिसर केस के तहत जल्दी से जल्दी त्वरित न्याय हो और उनको जो उचित कानून सजा दे, उसके लिए रावत समाज व छत्तीसगढ़ी कौम आज यहाँ इकट्ठे होकर प्रशासन को ज्ञापन देने आए हैं। अगर प्रशासन उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनता है तो हम यहाँ कल से धरना चालू करेंगे। सब लोग इस प्रकार की मांग कर रहे हैं कि इसमें
एक भी दोषी व्यक्ति बचे नहीं। और जिस प्रकार से जो पिंटू की निर्मम तरीके से जो हत्या करके बेरहमी से घायल करके उसको जिस प्रकार से रोड पे डाला गया, और उसमें भी ये आरोपी जो अपनी अप्रोच से जो बच रहे हैं, इसमें सभी लोग आज यहाँ गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और सीएम के नाम ज्ञापन देंगे, और जब तक ये लगातार ये सारे के सारे अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम सब लोग ये जो शांति प्रिय प्रदेश है, शांति प्रिय जिला है, और जिसमें जिस प्रकार इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, इस प्रकार के अपराधियों को गिरफ्तार करें और उनको केस करके त्वरित न्याय दिला के और इनको फांसी की सजा से दंडित करवावे। इस प्रकार की हम सब लोगों की मांग है। हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखने वाला कार्तिक महीना शरद पूर्णिमा रविवार के साथ ही शुरू हो गया। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह में पुष्कर सरोवर में किए स्नान का फल 1000 बार किए गए गंगा स्नान के समान है, 10 बार माघ स्नान के समान। और जो फल कुंभ में प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, वही फल कार्तिक माह में पुष्कर सरोवर में स्नान करने से मिलता है। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वह वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। इन्हीं मान्यताओं के चलते कार्तिक माह के पहले दिन धार्मिक नगरी पुष्कर में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया। कार्तिक माह स्नान के लिए सरोवर के घाटों पर अलसुबह से ही महिला श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने सरोवर के घाटों पर दीपदान कर पूजा अर्चना की और यथाशक्ति दान पुण्य किया। अलसुबह से ही हुआ स्नान का दौर दिन भर जारी रहा। श्रद्धालुओं की आवक से बाजारों और मुख्य मंदिरों में उमड़ती भीड़ ने कार्तिक माह के शुभारंभ का एहसास कराया। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार कार्तिक माह में हर वर्ष कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा के 5 दिनों तक 33 करोड़ देवी देवता पवित्र सरोवर में वास करते हैं। इन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए न केवल कार्तिक माह के इन 5 दिनों में बल्कि पूरे कार्तिक माह में देश और दुनिया के लाखों श्रद्धालु पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तीर्थनगरी पुष्कर स्थित पौराणिक जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर शरद पूर्णिमा और कार्तिक महास्नान के प्रारंभ होने के अवसर पर श्वेत रंगों से रंगा नजर आया। जगत पिता ब्रह्मा और वेद माता गायत्री को श्वेत फूल, वस्त्र, आभूषण से सुसज्जित कर श्रृंगार किया गया। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके चलते मंदिर के बाहर लंबी कतारें नजर आई। पुजारी कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि पूर्णिमा के अवसर पर षोडशोपचार से पूजा कर भगवान ब्रह्मा की महाआरती उतारी गई और देश में प्रगति और खुशहाली की कामना की गई। शुक्ला पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है, आज से पुष्कर जैसे महान तीर्थ जहाँ ब्रह्मा की तपस्थली और ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री जहाँ विद्यमान है, ब्रह्म सरोवर, मध्य सरोवर, कनिष्क सरोवर है, ऐसा पद्म पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और अनेकों पुराणों में लिखा हुआ है कि कार्तिक मास में यहाँ पुष्कर की भूमि पर 33 करोड़ देवी देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि, सारे देवगण यहाँ विराजमान रहते हैं। और सारी नदियाँ और सारे समुद्र, सारे तीर्थ भी यहाँ विराजमान रहते हैं। इस पुष्कर का नाम वैसे जल रूपी नारायण नाम ही है। जल में स्नान करने से, जल की पूजन करने से, पुष्कर राज की परिक्रमा और दान पुण्य धर्म कर्म करने से करोड़ों गुना फल मिलता है। ऐसा कहते हैं कि कार्तिक का महीना स्वयं ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रिय है, विष्णु भगवान को प्रिय है और शंकर को प्रिय है। ये सबसे 12 महीनों में सबसे बड़ा महीना कार्तिक का माना जाता है और पुष्कर महान तीर्थ में दान पुण्य करने का करोड़ों गुना, अक्षय गुना फल लिखा हुआ है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। यज्ञ होने के कारण सभी देवता, ऋषि, मुनि यहाँ पधारते हैं। साल में 365 दिन होते हैं, परंतु 5 दिन स्वयं देवता यहाँ विराजमान रहते हैं। अन्यथा जिस दिन पुष्कर में लोग स्नान करते हैं उस दिन आह्वान करना पड़ता है। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या आगच्छन्तु पवित्रानि स्नान काले सदा मम धर्मस्य धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण लोकानां तारणार्थाय सुख शांति। मतलब ये आह्वान करने से ही देवता पधारते हैं। बाकी 5 दिन एकादशी पूर्णिमा तक 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान रहते हैं। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, रात्रि को यहाँ रुकना, ये सब भाग्य से।
अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दलित महिला को कई दिनों तक कैद कर उनके साथ बार बार गैंगरेप किया जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक पुजारी भी आरोपी है। पुजारी पर आरोप है कि उसने इस घिनौने कृत्य का वीडियो भी बना लिया। जियो नॉर्थ छवि शर्मा ने बताया कि 25 साल की दलित महिला के साथ कुछ लोगों ने समूह में गैंगरेप किया, जिसमें एक पुजारी भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पुजारी का नाम संजय शर्मा है। संजय शर्मा पीड़िता के घर अक्सर पूजा करवाने आता था। शिकायत के मुताबिक आरोपी संजय शर्मा ने महिला के साथ पहली बार उस वक्त रेप किया जब वो घर में अकेली थी। इस दौरान पुजारी ने महिला का वीडियो भी बना लिया। बाद में उसने इस वीडियो के दम पर महिला से पैसे भी ऐंठे और फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर उसका दोबारा रेप किया। डीएसपी छवि शर्मा ने कहा कि आरोपी ने महिला को बेहोशी की दवा दी। महिला यह भी बता नहीं पा रही कि कुल कितने लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता को एक बच्चा भी है। महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि पिछले कुछ दिनों से उसे आरोपी ने कैद कर लिया था और उसके साथ कई बार गैंगरेप किया। पुजारी ने महिला को धमकी दी थी कि वो उनके पति और बच्चों को मार डालेगा। इसके अलावा उनसे महिला को यह भी धमकी दी थी कि वो उनका वीडियो वायरल कर देगा। 6 अक्टूबर को जो पीड़िता है उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है सिविल लाइन्स थाने पर कि किस तरह पिछले 1 माह से लगभग एक जो उसका परिचित व्यक्ति है वो उसका देह शोषण कर रहा है और उसके बाद जिसके अंदर हमारे थाने पर एमपीआर भी दर्ज की गई थी। उसके बाद किस तरीके से 2-4 जनों ने मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जी, अभी तक यही रिपोर्ट आई है। क्योंकि आरोपी जो है वो पीड़िता का नोन है, इसलिए मैं उनकी डिटेल्स नहीं दे पाऊंगी। किन धाराओं में आपने दर्ज किया? 376D, 376(2)N, SC/ST, 382, 450, 365। विश्व की प्रमुख रेलगाड़ियों में शामिल शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील का अजमेर पहुंचने पर राशि ठाट बाट से भव्य स्वागत किया गया। आरटीडीसी द्वारा संचालित पैलेस ऑन व्हील का फेम टूर में शाही रेलगाड़ी अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। रेलगाड़ी में आने वाले सभी मेहमानों का राजस्थानी परंपरा अनुसार तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील आज से पटरियों पर दौड़ेगी। पैलेस ऑन व्हील को जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौड़, राज्य पर्यटन मंत्री मुरारी लाल मीणा पैलेस ऑन व्हील के साथ आए। इस अवसर पर निगम अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि 3 दिवसीय फेम टूर के बाद 12 अक्टूबर से पैलेस ऑन व्हील के नियमित टूर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भारत की पहली लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील के माध्यम से देशी और विदेशी पर्यटकों की राजशाही ठाट बाट के साथ प्रमुख पर्यटक स्थलों पर सफर कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि पैलेस ऑन व्हील की सवारी पर्यटकों के जीवन भर की सवारी होगी, जिसमें आगरा, ताजमहल और राजस्थान की प्रमुख पर्यटक स्थल पूर्व राजपूत रियासतों की परिकल्पना के साथ चलती है। सौहार्दपूर्ण आतिथ्य और अविश्वसनीय सजावट पर्यटकों को बीते हुए युग के शाही मेहमानबाजी का एहसास कराएगी। पैलेस ऑन व्हील रेलगाड़ी वर्तमान आधुनिक युग में राजा महाराजाओं के शाही जीवन और शाही मेहमान नवाजी का अनुभव भी कराएगी। जो पिछले 3 साल से ये खड़ी थी और एक तरह से असंभव सा काम हो गया था कि सबका ये कहना था कि पैलेस ऑन व्हील चलना अब असंभव है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से आज आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ और बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि पैलेस ऑन व्हील शाम 4 बजे खुद मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखा के इसको रवाना किया। पैलेस ऑन व्हील पहली बार अजमेर के स्टेशन पे 1.5 घंटा ये रुक रही है। हमारे साथ में पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल जी मीणा, हमारे आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन रणदीप धनखड़ जी और सभी इसमें जो पैलेस ऑन व्हील में जो यात्रा कर रहे हैं उन सभी यात्रियों के माध्यम से भी हम आपको कहना चाहेंगे कि अजमेर जिला पर्यटन का हब कैसे बने, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमारे मंत्री जी की इच्छा है और हम सबकी इच्छा है। अजमेर जिले में पुष्कर जो है उसकी महिमा पूरे देश और दुनिया में है, तो हमारी मंशा अजमेर रोकने के मामले में इसलिए है कि अजमेर हमारा गृह जिला तो है जो है, लेकिन अजमेर को पैलेस ऑन व्हील जैसी सौगात मिले, ये सारे अजमेर जिले के वासियों की इच्छा थी जो आज पूरी हुई है। 12 तारीख से
रेगुलर ये जो ट्रेन जैसे पहले चलती थी, ये रेगुलर 12 तारीख से नई दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी, जो वहाँ से चल के ये जयपुर आएगी और जयपुर से चल के और उसके बाद में ये हमने जो प्रयास किया है कि सवाई माधोपुर जाए, सवाई माधोपुर से फिर ये बूंदी होते हुए चित्तौड़ जाए और चित्तौड़ से फिर ये उदयपुर जाए, उदयपुर से जैसलमेर जाएगी और जैसलमेर से आएगी जोधपुर और जोधपुर से वापस आते थे अजमेर रुके और अजमेर से फिर ये सीधी भरतपुर और भरतपुर से आगरा और आगरा से वापस दिल्ली। ये 7 दिन का इसका ट्रिप है। 80 यात्री इसमें यूरोपियन करते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर लग्जरी ट्रेन है ये, और ये ट्रेन चली है, ये बहुत बड़ी बात है। केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन से जयपुर निवासी बालक विशाल 2 अक्टूबर को सदन से बिना बताए गायब हो गया। सदन के अधीक्षक की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बालक की तलाश शुरू कर दी। बाल सदन के अधीक्षक प्रभु सिंह रावत की शिकायत पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की। क्लॉक टावर थाने के एएसआई दयानंद शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर को जयपुर निवासी विशाल नाम के बालक को दयानंद बाल कल्याण समिति में भर्ती कराया गया था। शायद बालक को सदन में लगाई गई पाबंदियां रास नहीं आई, जिसके चलते वह मौका देखकर 2 अक्टूबर की शाम बिना किसी को बताए सदन से गायब हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल पहले भी घर से बिना बताए निकल चुका है। वो बच्चा 1-2 दिन पूर्व ही हमारे यहाँ आया था, हमने उसकी पूरा वाच भी रख रहे थे, लेकिन कई उदारदानी अनुभव आए तो उस टाइम गार्ड जो है वो जो बाहर से जो बांटना है वो सामान लेके जैसे अंदर गए तो उन बच्चे को उसको, क्योंकि वो बच्चे को टिकना नहीं था और बच्चा बार बार गेट पे आ रहा था और गार्ड बराबर वाच रख रहे थे, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि कोई डोनर आया और वो सामान जो दान में जो बच्चों को वितरण करना है, जैसे वो अंदर लेके सामान अंदर रखने गए और पीछे से वो बच्चा, मतलब वहीं से बच्चे ने मौका देखा कि गार्ड भी मुंह उधर है और वो यहाँ से फरार हो गया। बच्चा जो उसका एड्रेस बताया गया, हमारे बाल कल्याण समिति माननीय जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें वो जयपुर में कोई नायों की थड़ी है, वहाँ पे वो कर्मचारी, सहायक कर्मचारी को मैंने वहाँ जयपुर भेजा। पूरे दिन भर उसका घर ढूंढा, उसके पेरेंट्स भी मिल गए। उनका पेरेंट्स का ये कहना है कि हमें चिंता नहीं है क्योंकि ये बच्चा 4-5 बार हमारे यहाँ से भाग चुका है। और हमारे कर्मचारी मालूम भाई आपने वहाँ एफआईआर दर्ज कराई क्या, तो संभवत उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई। तब जाके फिर हमने यहाँ माननीय कलेक्टर थाने में हमने एफआईआर दर्ज कराई। प्रभु सिंह रावत, अधीक्षक दयानंद बाल कल्याण समिति बाल सदन ने एक रिपोर्ट दी है कि हमारे जो आवासीय बालक था विशाल पुत्र यूसुफ सिंह, जो जयसिंहपुरा जयपुर का रहने वाला है, जिसको 25/9/22 को यहाँ संस्था में भर्ती कराया गया था, वह 2/10/22 को साढ़े 4 बजे बिना बताए कहीं से चला गया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और बालक की तलाश जारी है। मैं दयानंद शर्मा एएसआई थाना क्लॉक टावर अजमेर। क्या किया गया? चुपचाप बिना बताए निकल गया, चुपचाप तो ये है। और इसका हमने मालूमात किया है तो पहले भी घर से 2-3 बार ये जा चुका है। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अजमेर जिला अध्यक्ष के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए। मुख्य चुनाव अधिकारी रवि बंजारा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 6 कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा, जिसमें गंगा शरण जाटव, बत्तीलाल मीणा, कुलदीप कुमार रेगर, महिपाल, तारामणि रावत शामिल हैं। जेएलएन अस्पताल, सैटेलाइट हॉस्पिटल और जनाना अस्पताल के करीब 1000 नर्सिंग कर्मियों ने अपने मत का प्रयोग किया। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन अजमेर के चुनाव है और जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव है और 6 कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बत्तीलाल मीणा है, बहुजीत, गंगा शरण जाटव, कुलदीप कुमार रेगर, महिपाल भंवरिया और तारामणि रावत। कितने वोट हैं इसमें टोटल? 1000 अराउंड। अभी तक कितने? इसमें 332 यहाँ हो चुके हैं और जनाना में 100 के आसपास 75 हो गए हैं और 25 सैटेलाइट हो गए। तो सर कब आएगा इसका निर्णय? इसके 5 बजे तक इलेक्शन है और उसके बाद आधा 1 घंटे बाद जो काउंटिंग शुरू हो जाएगी, काउंटिंग होकर रिजल्ट कर देंगे। अग्रवाल समाज अजमेर की आम सभा रविवार को जनकपुरी गंज अजमेर में अग्रवाल समाज के अध्यक्ष पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अग्रवाल समाज अजमेर की आम सभा रविवार को जनकपुरी गंज अजमेर में अग्रवाल समाज अजमेर के अध्यक्ष
पूर्व पार्षद शैलेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में संस्था की गत आम सभा का कार्रवाई विवरण पढ़ने के बाद महासचिव का प्रतिवेदन, अध्यक्षीय उद्बोधन, अध्यक्ष द्वारा वर्तमान कार्यकारिणी भंग करने की घोषणा के बाद संस्था की वार्षिक कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मनोनीत निर्वाचन अधिकारी रामचरण बंसल व रमेश मित्तल द्वारा नव निर्वाचित कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा व शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रवाल समाज अजमेर के अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल व महासचिव प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि प्रारंभ में संस्था के संरक्षक मंडल व वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा श्री अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद आम सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। अग्रवाल ने अग्रवाल समाज अजमेर के संरक्षक मंडल पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों, विशेष आमंत्रित सदस्यों, क्षेत्रीय सचिव, महिला व युवा शाखा सहित अग्रवाल समाज अजमेर संस्था के सभी आजीवन सदस्य इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अग्रवाल समाज अजमेर की आम सभा यानी कि साधारण सभा की बैठक आज यहाँ जनकपुरी गंज अजमेर में आयोजित की गई। इस बैठक का शुभारंभ हमारे मुख्य संरक्षकगण ने महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और दीप प्रज्वलन करके किया। उसके पश्चात महासचिव प्रवीण जी अग्रवाल ने गत आम सभा की कार्रवाई का विवरण पढ़कर सुनाया, जिसका सभी ने अनुमोदन किया। वित्त सचिव विनय जी गुप्ता ने वर्ष 2021-22 का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसकी सभी ने पुष्टि की। इसके बाद महासचिव ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल का विवेचन प्रस्तुत किया। अध्यक्ष ने भी अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उनके कार्यकाल में 3 साल तक कार्यक्रम हुए उनका पूरा विवरण सदन के समक्ष रखा। सभी ने उसकी सराहना की। उसके पश्चात क्योंकि आगामी हमारी 2022 से 2025 तक के लिए 3 साल की कार्यकारिणी के चुनाव हुए थे, उसके लिए हमारे जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए थे श्री रामचरण जी बंसल और श्री रमेश जी मित्तल, उन्होंने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की घोषणा की। उनका यहाँ शपथ ग्रहण कराया गया, उनका स्वागत किया गया और सभी ने मिलजुल कर समाज की एकता को बनाए रखने के लिए संकल्प लिया। अखिल भारतीय रेगर महासभा जिला अजमेर इकाई की ओर से 11 बसों का और 20 कारों का कारवा हजारों रेगर समाज के कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़े, जय भीम और गंगा माता के जयकारों के साथ जयपुर के लिए प्रस्थान किया। समाज के जिला अध्यक्ष अरविंद धोलखेड़िया, अर्जुन लाल बोहरा, अनिल ओजवानी, पार्षद चंद्रशेखर बालोटिया, पूर्व पार्षद चंद्र प्रकाश बोहरा, समाज के पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र, पूर्व अध्यक्ष राजेश बंसीवाल और युवा साथी राजकीय महाविद्यालय की पूर्व महामंत्री बहन फाल्गुनी धोलखेड़िया की उपस्थिति में जयपुर की ओर रवाना हुआ। आज जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुख्य अतिथि में यह कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सामाजिक चेतना, देशभक्ति का भाव का संदेश देना सहित राजनीतिक चेतना पैदा करना है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रेगर समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसकी मांग सरकार के समक्ष की गई। ये रेगर महासम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है और अजमेर से जो है हजारों की तादाद में जो भीड़ है, अलग अलग बसों कारों के माध्यम से जो है भीड़ कारवां पहुंचेगा। और इस सम्मेलन का जो खास जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है समाज के अंदर एक जन जागृति पैदा करना, रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में जो हमें हाशिए पर रख रखा है। ये सम्मेलन का उद्देश्य रहेगा कि ये भीड़तंत्र है, लोकतंत्र जो है भीड़तंत्र है, संख्या बढ़ाना राजस्थान सरकार को और भारत सरकार को, ताकि हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, नगर निगम सभी जगह हमारा प्रतिनिधित्व और समाज में एक जन जागृति फैले। समाज एक मंच पर राष्ट्र के साथ में जो है राष्ट्र भाव लिए हुए देशभक्ति का जज्बा भी जो है पैदा करना, ये आज के इस अंतर्राष्ट्रीय रेगर महासम्मेलन का मुख्य कार्यक्रम होगा। आज सिर्फ बगरू से एक एमएलए है, हम चाहे दोनों पार्टियों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हम दोनों से राजनीतिक उत्थान के लिए ये सम्मेलन में और समाज के उत्थान के लिए आज जो सम्मेलन होने जा रहा है जयपुर में, इनके लिए इन सबको मैं बधाई देता हूँ और अधिक से अधिक संख्या में। और आज राष्ट्रीय सम्मेलन में रेगर समाज का अजमेर से बहुत महत्वपूर्ण संख्या में लोग जा रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आने वाले समय में रेगर समाज में जन जागरण में राजनीतिक चेतना का एक उत्साह माहौल बने, समाज को एक मैसेज मिले और हमारी राजनीति चेतना, राजनीति में हमारे समाज को नेतृत्व मिले, प्रतिनिधित्व मिले। विधानसभा, लोकसभा, जहाँ हमारे समाज की जनसंख्या के हिसाब से हमें भी राजस्थान में और विधानसभा, लोकसभा में मौका मिले। हुंडियास स्थित बाबा रामदेव मंदिर मेला कमेटी के निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। 17 साल बाद ये चुनाव संपन्न कराए गए।
रामदेव बाबा मंदिर में अजमेर जिला और नागौर जिला के 11 गांवों के सभी पंचों के द्वारा और पूर्व मेला समिति के पूर्व अध्यक्ष की उपस्थिति में चुनाव निर्विरोध सहमति से संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष रामलाल बजाड़, उपाध्यक्ष पद पर भंवर सिंह, कोषाध्यक्ष नटवर सिंह, मंत्री अडदाराम। इस मेला कमेटी में दोनों जिलों के 30 सदस्य चुने गए। पहले कमेटी में 20 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इस बार सभी की सहमति के बाद 10 सदस्य अधिक बनाए गए और समिति को पूरा किया गया। हाँ बताएं वैसे आज किस तरह के चुनाव हुए थे और आप कहाँ पे हुए? हमारे श्री बाबा रामदेव खुंडियास में आज चुनाव हुए थे। अध्यक्ष साहब का, उपाध्यक्ष के, सभी लोगों के सर्वमति से चुनाव हुए थे और शांतिपूर्वक चुनाव हुए थे। और इस चुनाव को मैं बिल्कुल शांतिपूर्वक किया था। और हम ये भी आपके मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, नागौर और अजमेर में हम शांति बनाई चाहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम धार्मिक स्थान है, राजनीतिक मंच नहीं है। आज जो मेरे को पद दिया उसको मैं बिल्कुल सहमति से और इनकी गाइडलाइन से मैं इस पद को कोऑपरेट करूँगा। दूसरी चीज़, मेरी तरफ से सभी लोगों को मेरी तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे सरपंच साहब है, अध्यक्ष साहब है, ये पहले थे और अभी भी हमारी टीम के साथ में ये जो भी हम निर्णय लेंगे वो 30 मेंबर हम निर्णय लेंगे। अरे कमी एक तो उधर हमारे नाले का है, नाले का विकास के, ठीक है, और हम पेड़ पौधे प्रयास करेंगे। और बाकी हमारे जो समिति थी उन्होंने भी अच्छा किया और हम भी अच्छा करने की कोशिश। आज जो ये चुनाव हुए हैं उसके जो चुनाव अधिकारी है वो मांगीलाल जी बालोटिया है, सह चुनाव अधिकारी जो है मोहन राम जी है। और ये आज इसमें पहले हमारी कार्यकारिणी में इसमें 20 सदस्य थे बाबा रामदेव सेवा समिति में। अभी आज जो प्रस्ताव लिया है उसमें हमने 10 मेंबर और बढ़ाए हैं, उसमें 5 नागौर जिले के और 5 से अजमेर जिले के हैं। बस ये प्रस्ताव आज हमने नया लिया है, बस 10 मेंबर एक्स्ट्रा बढ़ाए हमने। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष रामलाल जी बजाड़, क्या नाम, हाशियावास है, ग्राम जो है बाबा। अध्यक्ष रामलाल जी बजाड़, हाशियावास। उपाध्यक्ष भंवर सिंह जी खंगारोत, खुंडियावास। मंत्री अंधाराम जी सिमार, खुंडियावास, सिमारू की डाणी। और कोषाध्यक्ष नटवर सिंह जी, पूर्व सरपंच बबाचा। उप मंत्री गोपाल जी चाड़, हंसियावास। संरक्षक मैं। आपका नाम? मेरा नाम रामकंठ सिमार। और मैं बार बार इस दोनों जिलों की पब्लिक को धन्यवाद देता हूं जो मेरे को 100 साल का दर्जा दिया है। 100 साल का मान के। संरक्षक का मतलब होना है बुजुर्ग। आज की सच्ची और पक्की बात यहीं पर होती है खत्म, कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल की बात यहीं पर होती है खत्म, कल फिर आपसे करेंगे बात। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।